नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं आउटपुटिंग डेटा इन वेरियस वेज। ठीक है, आउटपुटिंग डेटा इन वेरियस वेज। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे प्रोग्राम रहता है और उस प्रोग्राम को अगर हम कुछ इनपुट दें तो हमें जो आउटपुट जो मिलता है उसको हम जनरली क्या करते हैं कि प्रिंट करते हैं। ठीक है, ताकि वो डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, है ना। स्क्रीन पे क्या करें, डिस्प्ले हो, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। सी अगर पढ़ रहे हैं तो प्रिंट एफ करते हैं। सी प्लस हो तो सी आउट करते हैं, या फिर जावा हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जनरली डेटा जो है वो आउटपुट जब हम करते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो स्पेशली जो नए हैं, जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लगे, इस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो में क्या करने की कोशिश की है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश की है कि हमेशा जो आउटपुट है वो ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले ही करना पड़े हमें। अगर हम चाहें तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में भी उसको आउटपुट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहें तो हम उस डेटा को है वो फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो डेटा अगर सपोर्ट करे जो आपका आउटपुट डेटा है, तो आप उसको एक्चुअली प्ले कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आउटपुट ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप वो जो आउटपुट है आपका वो जो है किसी प्रिंटर को दे सकते हैं ताकि वो प्रिंट हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो आउटपुट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रिंट ही करना है स्क्रीन पे। ये अलग अलग तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम डेटा को जो है वो आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है और इन चीज़ों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये कोड देखें तो ये कुछ डेटा मैंने लिया है। तो ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर लिए ऐसे। ठीक है, 261, 293। ठीक है, ये मैंने क्यों लिए हैं ये आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। तो टाइम बिंग आप केवल इतना कंसिडर कीजिए कि ये कुछ डेटा है, और अगर मैं उसको प्रिंट में लिखता हूँ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि ये जो डेटा है, ये जो अपना डिफ़ॉल्ट आउटपुट स्क्रीन है, यानी अपनी मॉनिटर पे ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए, ये अपना आउटपुट है। तो ये तो हमें जनरली पता है कि हम लोग प्रिंट करते हैं और डेटा जो है वो आउटपुट हो जाता है। अब मैं कुछ आपको जो दूसरे तरीके वो भी दिखाता हूँ आउटपुट करने के। अब ये जो है, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटा वही है, लेकिन यहाँ पे इस बार डेटा जो है मैंने स्क्रीन पे प्रिंट नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने यहाँ पर क्या किया है, उस डेटा को फाइल के अंदर मैंने सेव किया है। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम मैं रन करूँगा तो ये डेटा जो है ये फाइल के अंदर लॉग हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अगर आप आपके सिस्टम में अगर आपने सेम यही अगर पाथ दिया है जो मैंने यहाँ पे दिया है, सी ड्राइव में ABC फोल्डर बन, वहाँ पे आपको दिखेगा कि data.txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर ये जो डेटा है वो राइट हो जाएगा। तो ये जनरली सिनेरियो कब आएगा कि आप चाहते हैं कि आपने सपोज़ प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा है वो आप डेटा किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को आप किसी फाइल में राइट कर सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद ये जो फाइल है, जो ये TXT फाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है आउटपुट करने का डेटा को, कि हमने क्या किया है कि उसको फाइल के अंदर स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डेटा अपना वही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है हमने कि ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं, एक्चुअली ये मैं आपको
बताता हूँ कि ये वैल्यूज़ मैंने क्यों ली हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे, तो अगर आप म्यूज़िकल नोट्स अगर आप जानते हैं, तो ये C4 नोट है, ठीक है, ये D4 नोट है, ठीक है, यानी C4 यानी एक्चुअली मिडल C। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, ठीक है। तो ये जो है डेटा मैंने इसलिए जानबूझ के लिया क्योंकि ये इन म्यूज़िकल नोट्स को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो ये जो डेटा है, तो इसको मैं प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि विंड साउंड करके जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किया है। तो एक्चुअली जो मेरा सिस्टम है वो ये विंडोज़ सिस्टम है, तो इसलिए ये जो है मैंने विंडोज़ पे टेस्ट किया है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ बीप, और उसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अगर मैं एज ए इनपुट देता हूँ, ठीक है, तो मैंने लूप के थ्रू ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखा आपने फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेटा था ये हमने आउटपुट किया इन द फॉर्मेट ऑफ अ साउंड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो डेटा है ये मैंने क्या किया है कि इसको आउटपुट जो मैंने किया है ये मैंने किया इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। तो मैंने ऐसे कंसिडर किया कि ये ग्राफ पे ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो है मुझे प्लॉट करने हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब ये जो मॉड्यूल है ये मैंने यूज़ किया है। तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम को। तो ये देखिए अपना आउटपुट जो है ये ग्राफिकल फॉर्मेट में है। मोस्ट लाइकली ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डाटा को एनालाइज करना है, ठीक है, तो उस वक्त इस टाइप का आउटपुट हमें हेल्प करेगा। तो आखिरी तरीका है, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो डेटा है ये अगर आप चाहते हैं कि ये आउटपुट करे टू अ प्रिंटर, ताकि ये प्रिंटर पे प्रिंट हो डेटा, तो उस केस में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे सिस्टम पे अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो ये मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है, लेकिन मैंने इसको ये जो कोड है इसे गूगल किया है और मोस्ट लाइकली जो है ये वर्कआउट करेगा। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो चीज़ है ये इंटरेस्टिंग लगी होगी, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उन्हें थोड़ा एक आइडिया आया होगा कि अपने पास अलग अलग तरीके और भी हैं जिसके थ्रू हम डेटा को आउटपुट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।